या देवी सर्वभूतेषु मां शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक भक्त नव दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हर घर में इन दिनों मां दुर्गा की पूजा की जाती है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे इस साल 2023 में शारदीय नवरात्रि कब से शुरू होंगी, कब समाप्त होंगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अष्टमी और नवमी तिथि कब से कब तक रहेगी, कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन कब करना होगा, नवरात्रि व्रत का पारणा कब किया जाएगा। साथ ही आप जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में और इस साल नवरात्रि में मां का वाहन क्या रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप हमारे इस चैनल पर नवरात्रि के दिनों में ही देवी भागवत पुराण और नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक मां दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा विधि, आरती और मंत्र के बारे में भी जानेंगे। जिसके लिए आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होंगी 15 अक्टूबर रविवार से और समाप्त होगी 23 अक्टूबर सोमवार को। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 15 अक्टूबर रविवार को सुबह 6:28 से दोपहर 12:35 तक, और जो अभिजीत मुहूर्त है, जो कि सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है, वो सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। तो इन्हीं दोनों मुहूर्तों में से आप किसी भी मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हैं, यानी कि घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना हमेशा प्रतिपदा तिथि में शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। 15 अक्टूबर रविवार को शारदीय नवरात्रि का पहला दिन रहेगा और मां शैलपुत्री की पूजा इसी दिन की जाती है। शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन रहेगा, यानी द्वितीय तिथि रहेगी 16 अक्टूबर सोमवार को और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा इस दिन की जाएगी। नवरात्रि का तीसरा दिन रहेगा 17 अक्टूबर मंगलवार को और मां चंद्रघंटा की पूजा इसी दिन की जाएगी और इस दिन तृतीया तिथि रहेगी। चौथा दिन यानी चतुर्थी तिथि है 18 अक्टूबर बुधवार को मां कुष्मांडा की पूजा इस दिन की जाएगी। नवरात्रि का 5वां दिन यानी पंचमी तिथि रहेगी 19 अक्टूबर गुरुवार को और मां स्कंदमाता की पूजा इस दिन की जाएगी। नवरात्रि का 6था दिन यानी षष्ठी तिथि है 20 अक्टूबर शुक्रवार को और मां कात्यायनी की पूजा इसी दिन की जाती है। नवरात्रि का 7वां दिन सप्तमी तिथि रहेगी 21 अक्टूबर शनिवार को और इस दिन मां दुर्गा के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है। अष्टमी तिथि यानी नवरात्रि का 8वां दिन रहेगा 22 अक्टूबर रविवार को और इस दिन मां महागौरी की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का 9वां दिन रहेगा नवमी तिथि 23 अक्टूबर सोमवार को मां सिद्धिदात्री की पूजा इसी दिन की जाएगी। वैसे तो दशमी तिथि को ही नवरात्रि व्रत का पारण करना चाहिए, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग 9वें दिन ही व्रत का पारणा कर देते हैं। दशमी तिथि रहेगी 24 अक्टूबर मंगलवार को और इसी दिन मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन, कलश विसर्जन किया जाएगा और इसी दिन विजयदशमी यानी दशहरे का पर्व भी मनाया जाएगा। वैसे तो मां दुर्गा शेर की सवारी करती है, लेकिन नवरात्रि में जब मां धरती पर आती है तो उनकी सवारी बदल जाती है। मां जगदम्बे के आगमन की सवारी नवरात्रि के प्रारंभ वाले दिन यानी पहले दिन पर निर्भर करती है और उसी दिन के आधार पर उनकी सवारी तय होती है, और जिस दिन मां विदा होती है तो उसी दिन के आधार पर उनकी प्रस्थान की सवारी तय होती है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत रविवार को हो रही है, तो इसलिए माता का वाहन इस बार हाथी है। हाथी पर सवार होकर जब मां आती है तो उस वर्ष अधिक वर्षा होती है और अच्छी खेती होती है। अगर शनिवार या मंगलवार को नवरात्रि व्रत का समापन होता है तो माता रानी मुर्गे पर सवार होकर जाती है। ऐसा होने से दुख और कष्ट में वृद्धि हो सकती है, इसलिए सभी भक्तों को चाहिए कि इस बार इन शारदीय नवरात्रि के दिनों में श्रद्धा पूर्वक माता रानी की पूजा करें। यदि हो सके तो सभी उपवास रखें, नहीं तो पहला और आखिरी उपवास रखकर भी आप माता रानी की पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में कलश स्थापना करना सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। किस प्रकार से कलश की स्थापना की जाती है, इस बारे में विस्तार पूर्वक वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।